हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा आप सबका एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं इंग्लिश वोकेबलरी का एक दूसरा पार्ट, जिसमें हम इंग्लिश के कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, जो हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं और साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करें। जी हाँ बच्चों, जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने जितने भी पढ़ने वाले हैं उन सबको शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब हो गया उत्पन्न होना। कोई चीज पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं इवॉल्व। डेवलप्ड नेचुरली, उसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? डेवलप्ड नेचुरली। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवियंस। ग्रीवियंस का मतलब हो गया शिकायत। ग्रीवियंस का मतलब हो गया शिकायत यानी कंप्लेन। मिसरी, सफरिंग। जब कोई मुसीबत आ जाती है हम लोग कंप्लेन करते हैं किसी मंत्री के पास कि आपने इसका समाधान क्यों नहीं ढूंढा, इसका समाधान पहले से क्यों नहीं निकाला। जो भी कंसर्न पर्सन है उससे हम कंप्लेन करते हैं किसी भी चीज, जो समस्या हमारे सामने आती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। नेक्स्ट है जेनरस। जेनरस का मतलब हो गया दयालु, उदार। जिसका स्वभाव बहुत ही दयालु किस्म का होता है वो जेनरस पर्सन कहलाता है। उसको हम और क्या बोल सकते हैं? बेनेवोलेंट बोल सकते हैं। मतलब मृदुभाषी होता है, उसकी बोली में भी मिठास होती है, लिबरल होता है, लीनियंट होता है, एबिडेंट होता है। मतलब उसमें इतनी सारी खूबियां होती हैं। ठीक है। हार्श। नेक्स्ट वर्ड है हार्श। हार्श का मतलब हो गया बहुत ज्यादा सख्त, बहुत ज्यादा टफ, स्टिफ, रिजिड, कठोर। जैसे पत्थर है, पत्थर को हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ही कठोर है। किसी का बिहेवियर बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ही तीव्र बिहेवियर है ना, बहुत ही कठोर बिहेवियर है, वो सबके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो वो हार्श बिहेवियर में आ जाता है। रैपिड। रैपिड का मतलब हो गया बहुत ही तेजी से, बहुत ही शार्प। जैसे कैंची है, कैंची का हम चलाते हैं तो एकदम रैपिडली वो चलता है। मशीन चलती है रैपिडली। हम जब तेज दौड़ते हैं तो रैपिड बहुत जल्दी जल्दी में दौड़ते हैं, मतलब बहुत ही फास्ट। कोई चीज बहुत जल्दी फास्ट चलती है, तेजी से चलती है, इंटेंसली चलती है, उसे हम बोलते हैं रैपिड। पाउंसिंग। पाउंसिंग का मतलब हो गया झपट्टा मारना, उछलना। मतलब किसी चीज को पाने के लिए मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देना। टू रश, टू स्ट्राइक आउट। जैसे ट्रेन छूटने वाली है, हमें स्टेशन पहुंचना, हमारे पास 5 मिनट है और दूरी जो है आपकी 2 किलोमीटर है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? हाउ यू रश टू द स्टेशन? यू रश टू द स्टेशन बाय यू एंड क्राई। मतलब दौड़ भाग के आप किसी भी माध्यम से आप पहुंचेंगे। अगर आपको टैक्सी नहीं मिल रहा है तो आप लेट हो जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी। तो अब यू डू एवरीथिंग टू गेट दैट ट्रेन इन टाइम। एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब हो गया बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा। जैसे डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स को हम बोल सकते हैं एनॉर्मस एनिमल्स। वो इतने बड़े थे, इतने विशाल थे कि उनको जो है अनुमान करके हम इमेजिन कर सकते हैं फिल्मों में देखकर कि कितने विशाल का जानवर वो हुआ करते थे। ह्यूज, गेंट उसको बोला जाता है, जो बहुत ही बड़े चौड़े होते हैं। स्टिकी। स्टिकी का मतलब हो गया चिपचिपा। हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई चीज उठाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो काफी चिपचिपा है। जैसे कोई हम गम लिए तो गम को हमने देखा हाथ से लिए तो वो चिपचिपा आपको नजर आएगा। ठीक है। कोई भी ऐसे सब्सटेंस आप लेके देख सकते हैं जो हाथों में चिपक जाता है, उसे बोलते हैं चिपचिपा, स्टिकी। गमी, विस्कस। इंग्लिश में और क्या बोलेंगे उसको? विस्कस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब हो गया टेम्पटिंग, मनमोहक। एल्यूरिंग को और क्या बोलते हैं? टेम्पटिंग। जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, मनमोहक होता है। जैसे हम कोई चीज देखे, हमारे मन को वो काफी अच्छा लगा, मन को मोह लिया गया, तो दैट इज एल्यूरिंग एटमॉस्फेयर, एल्यूरिंग साइट, एल्यूरिंग मूवी। यू कैन ऐड एल्यूरिंग टू एनीथिंग। ठीक है। मनमोहक, एल्यूरिंग पर्सोना। अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब हो गया फाइनली, मतलब अंतिम तौर पर। जब आखिरी समय में हम लोग बोलते हैं ना, अल्टीमेटली दिस इज पॉसिबल, अल्टीमेटली इट हैपन्स, ऐसा हुआ, अंतिम में ऐसा हो गया। अल्टीमेटली द टू पीपल गेट एंगेज्ड आफ्टर देयर लव। ठीक है। मतलब उनकी शादी हो गई, उनका मिलन हो गया। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब हो गया अनुमान लगाना, एज्यूम करना। जैसे हम देखते हैं पंडित जी भविष्यवाणी करते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं ना कि आप ये करोगे तो आपका भाग्योदय होगा, इस राशि में ये है तो आप ये करोगे तो ऐसा होगा, तो वो प्रिडिक्शन है। लिम्स। लिम्स का मतलब हो क्या? शरीर का वो हिस्सा,
किसी भी चीज़ का वो हिस्सा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, चाहे वो शरीर, हमारे शरीर में जितने सारे अंग हैं, जितने सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका सबका एक अलग अलग रोल है, तो उसी को बोला जाता है लिम्स, इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम खाने में हम देखते हैं कोई भी सब्जी बना ले तो उसमें अगर नमक नहीं डालेंगे तो वो बेसलेस है, टेस्टलेस हो जाएगा, कोई नहीं खा पाएगा। तो उसी तरह इंग्रेडिएंट्स में किसी चीज़ कमी हो जाती है तो वो कहलाता है हमारा, मतलब वो पूर्ण नहीं कहलाएगा, ठीक है, उसका अंग है वो, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीड का मतलब हो गया छुटकारा पाना, इसको और क्या बोल सकते हैं, डिसलॉज, रिपेल, एलिमिनेट, लिबरेट, डिस्चार्ज, मतलब हम किसी चीज से फ्री हो जाएं, किसी चीज से बाहर निकल जाएं, उसको बोलते हैं रीड। लिबरेट होना है ना, लिबर्टी बोलते हैं ना, लिबर्टी। रिपेल, एलिमिनेट, किसी चीज का कम हो जाना, मतलब किसी चीज का बेहतर होना, है ना, जैसे हम डिस्चार्ज हुए, फ्री हो गए, फ्रीडम, दैट इज रीड। पेटिश का मतलब हो गया चिड़चिड़ा, जो बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं पेटिश पर्सन। इरिटेटिंग, स्पिटफायर, जो हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। नेक्स्ट है परवेशन का मतलब हो गया प्रचार प्रसार करना, फैलाव करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, स्प्रेड करना, स्प्रेडिंग द न्यूज, प्रोपोगेंडा। जैसे नेता लोग क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं चुनाव के लिए, सब जगह गली गली मोहल्ले में जाकर कि हमको वोट दो, तो किसी चीज का क्या कर रहे हैं, वो एक्सपांशन कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना बोलबाला कर रहे हैं। डिसिमिनेशन भी बोल सकते हैं उसको। रिकवरी का मतलब हो गया ठीक होना, गेट क्योर्ड। रियलाइजेशन, जब आपको लगने लगा कि आपको अच्छा लग रहा है, आप सोचने बोलने की क्षमता आप में आ गई है, आपके अंदर ताकत महसूस हो रही, तो आप रियलाइज करते हो कि आप ठीक हो रहे हो। नेक्स्ट डायग्नोसिस का मतलब हो गया इलाज, निदान करना। डायग्नोसिस का मतलब हो गया इलाज होना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें डायग्नोसिस के लिए बोला जाता है, डायग्नोसिस के जाते हैं कि हमें बोला जाता है कि ये आप टेस्ट करवा लीजिए, इससे आपको बीमारी को पहचानने में मदद मिलेगी और आपका सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। मतलब ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस किया जाता है, पता लगाने के लिए कि बीमारी कौन सी है, क्या है और कितनी फैली, दैट इज डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हर्ब का मतलब हो गया प्राकृतिक मेडिसिन, प्राकृतिक जो दवाइयां हैं उनको बोला जाता है हर्बल, हर्ब्स, जड़ी बूटी, जो पेड़ पौधे से मिलकर बनती है ना, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए ये हर्ब्स बनती है, इसको बोलते हैं रेमेडीज। नेक्स्ट है एब्डोमिनल का मतलब हो गया पेट संबंधी बीमारी, एब्डोमिनल डिजीज बोलते हैं ना, दैट इज पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल डिजीज। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड का मतलब हो गया किसी चीज को हमने कागज का टुकड़ा किया और फेंक दिया, मतलब इधर उधर बिखेर दिया, तो वो पूरा हर जगह पर बिखरा हुआ लगेगा, तो दैट इज स्कैटर्ड, मतलब डिस्पर्स्ड इन द बेड में आपने पूरा डिस्पर्स कर दिया तो वो फैल गया पूरा वहां पर। नेक्स्ट है अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब हो गया पूर्ण करना, यानी कंप्लीटेड, टू कंप्लीट समथिंग, अचीव समथिंग, किसी चीज को पाना, अकॉम्प्लिश करना। जैसे हमें कोई टास्क दिया गया कि आपको शाम तक ये होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आप उस होमवर्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए अपनी जी जान लगा दोगे ताकि आपको होमवर्क कंप्लीट करके कल आप जमा कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है डिचेस का मतलब क्या हो गया, खाई। डिचेस किसको बोलते हैं, खाई, जहां पर बड़े बड़े खाइयां होती, गड्ढे होते हैं, है ना, और जहां पर जो है जाने आने का मार्ग जो है वो अवरोध कर देता है, रुक जाता है, जहां पर गाड़ियां रुक जाती है, ठीक है। मतलब ऐसी जगह पे खाइयां आप देखोगे, सड़कें बहुत ही सटी हुई रहती, बहुत ही नैरो रोड रहता है और इधर खाई रहती और आपको बीच में चलना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव एट दैट पॉइंट, एट दैट मोमेंट, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुली एंड कॉन्शियसली अलर्ट वाइल ड्राइविंग, बिकॉज अगर आपका ध्यान भटका तो दुर्घटना घटी, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोकतंत्र, जहां पर लोगों का सुना जाता है, जहां पर लोग अपना चुनाव करके लोग चुनाव चुनते हैं किसी भी नेता को, ठीक है। ब्रॉड माइंडेड का मतलब हो गया विशाल हृदय वाला। ब्रॉड माइंडेड मीन्स जो विशाल हृदय वाला, मतलब खुले विचार वाला, जिसकी ओपिनियंस हर कोई मानता हो, वो हर ओपिनियन को सुनता है, हर किसी की बात को सुनता है और अपनी ओपिनियन देता है, मतलब वो खुले विचार वाला है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है बड़ा है उसमें भेदभाव करे, मतलब उसका विचार काफी खुले हुए हैं, काफी खुले विचार वाला है और जो आगे की सोच कर बेहतर करने की कोशिश करता है,
दैट इज ब्रॉड माइंडेड, नॉट नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड क्या होते हैं? जो बहुत ही संकुचित सोच वाले होते हैं, मतलब उनको लगता है कि यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, हम ऐसे नेगेटिव चीजें सोचेंगे। लेकिन ब्रॉड माइंडेड पीपल क्या करेंगे? पॉजिटिव साइड को भी देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब हो गया पहलू, रूप, किसी भी चीज का दूसरा रूप या पहलू बोल सकते हैं, या फॉर्म। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ एनीथिंग। जैसे हम देखते हैं कोई तस्वीर है किसी ने बनाई, अब उसी तस्वीर को हूबहू कोई और बना दे, ठीक है, तो वो उसका दूसरा पहलू हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं उस तस्वीर में आप ध्यान से देखिए, उस तस्वीर में आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, तो आप उसके अलग अलग एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करोगे, अलग अलग रूप को देखने का प्रयास करोगे। आपको एक तरफ नजर आएगा कि पेंटिंग की, मतलब उसमें पेंटिंग कितनी मेहनत की गई है, उसमें पेंटिंग में क्या कलर का यूज किया गया है, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा कि पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, क्या वो शो कर रहा है, क्या इमोट कर रहा है, क्या इमोशन वो शो कर रहा है। ठीक है, तीसरा, चौथा, इस तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट को आप तलाशने की कोशिश करते हैं। तो हर एक इंसान में भी एक अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, उन्हीं को हम अलग अलग एक्सपेक्ट तरीके से उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया विकल्प, ऑप्शन। हमारे पास जब कोई ऑल्टरनेटिव मतलब हमारा विकल्प बचता है तो हम उस चीज को अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे हमें राशन लेना है, अब राशन लेने के लिए हमारे पास 4-5 दुकान है पास में, हम किसके पास जाए? हमारे पास 5 विकल्प है, तो हम बेस्ट विकल्प को चुनेंगे जहां पर हमें सामान सस्ता मिलता हो और उच्च क्वालिटी का मिलता हो, वहीं जाएंगे, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब हो गया एक्साइटेड, ईगर, उत्तेजित, किसी भी चीज को करने के लिए हमेशा उत्तेजित रहना, एक्साइटेड रहना, ईगर रहना। नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब हो गया बुरा सपना, ऑफुल, फियरसम, फॉर्मिडेबल, मतलब कोई बुरा सपना हमने देखा, बहुत ही डरावना सपना, बहुत ही भयानक सपना, दैट इज नाइटमेयर। क्लेम। क्लेम का मतलब हो गया दावा करना, रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना, दैट इज क्लेम। हम बोलते हैं ना, हमें हमारा सैलरी इतना आता है और हमारा सैलरी इतना कट गया, तो हम वो जो कटा हुआ सैलरी है, जो टीडीएस कट जाता है, जैसे कोई टैक्स कट जाता है, तो टैक्स को क्लेम करने के लिए टीडीएस फाइल किया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्लेम करना। ठीक है, मतलब आपकी जो राशि है वो आप डिमांड कर रहे हो वापसी के लिए, क्योंकि आपका वो उस स्लैब में नहीं आता, उस टैक्स स्लैब में नहीं आता, वो आपको कंपनी ने काट के आपको दिया है, उसे आप वापस ले सकते हो क्लेम करके। ठीक है, कार्डियल। कार्डियल का मतलब हो गया हार्दिक, हर्टी, मतलब दिल से। ठीक है, लियोर। लियोर का मतलब हो गया किसी को फुसलाना, किसी को चारा देना, किसी को जैसे घूस देते हैं किसी को हम, है ना, कि भैया मेरा एक काम करा देना, आपको इतना पैसा पहुंच जाएगा, तो ये घूस देना, करप्शन को बढ़ावा देना, यही लियोर करना, मतलब उसको फुसलाना, फुसला के उसको काम करवाना, पैसे देकर हो चाहे किसी भी तरीके से हो। जेस्चर। जेस्चर का मतलब हो गया हाव भाव। हाव भाव को बोला जाता है जेस्चर, यानी सिग्नल। जैसे हमारा चेहरा सब कुछ बता देता है, बोलते हैं ना जेस्चर, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, हम सैड हैं, खुश हैं, दुखी हैं, सब हमें हमारा फेस बता देता है। तो हमारा जेस्चर कैसा है, हमारा जेस्चर लोगों के प्रति, वो हमें पता चलता है हमारे हाव भाव से, हमारे इमोशन से। ठीक है, मूड से, हिंट से। नेक्स्ट वर्ड है क्रैब्ड। क्रैब्ड का मतलब हो गया तीक्ष्ण, तीखा, अनफ्रेंडली, पंजेंट। सपोज हम कोई गैस की बदबू को सूंघते हैं तो हमें कई अजीब प्रकार की स्मेल आती है, तो ये स्मेल बहुत ही तीखी भी हो सकती है और बहुत ही लाइट भी हो सकती है। बहुत तीखी स्मेल आप देखोगे, जो हम रसोई गैस बनाते हैं, रसोई गैस में अगर गैस उड़ता है तो उसकी जो गंध है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र रहती है। ठीक है, जो सीधा हमें सिग्नल भेजती है कि गैस जो है कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के गैस होते हैं। एयर को हम लोग उतना नोटिफाई नहीं करते, क्योंकि एयर जो है नॉर्मल है यहाँ पर हमारे आसपास में, लेकिन जब ये एयर, हवा जो है दूषित हो जाएगी और हमारी बॉडी में प्रवेश कहीं ना कहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि समथिंग इज नॉट ओके। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई नहीं देती, तो हमें इस चीज़ को महसूस किया जा सकता है, एयर के माध्यम से वो मिलकर हमारे बॉडी के अंदर जाती है, हमें दिमाग को सिग्नल भेजती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रीमेंटेड। क्रीमेंटेड का मतलब हो गया अंत्योष्टि, दाह संस्कार, फ्यूनरल, लास्ट राइट। जब किसी कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रीमेंटेड और फ्यूनरल। नेक्स्ट है प्रौढ़गी। प्रौढ़गी का मतलब हो गया विलक्षण प्रतिभा। जब किसी व्यक्ति में कोई विलक्षण प्रतिभा होती है, जैसे चाइल्ड प्रौढ़गी बोलते हैं। चाइल्ड प्रौढ़गी का मतलब हो गया किसी बच्चे में कोई प्रतिभा छुपी हुई है, उसको निखारना, कि ऐसी अद्भुत प्रतिभा जो बाकी बच्चों में नहीं है।
तो प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया कोई विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी इंसान, कोई भी हो सकता है, ठीक है। रिजिड, रिजिड का मतलब हो गया कठोर, स्टफ, हार्श। पत्थर या रिजिड होते हैं, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। डिग्रेड, डिग्रेड का करना मतलब हो क्या, अपमान करना, भला बुरा कहना, दैट इज डिग्रेड, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना। करेज, करेज का मतलब हो गया डेयरिंग, बोल्ड, साहस, हिम्मत, है ना। करेज का मतलब हो गया हिम्मत दिखाना, करेज, डेयरिंग, बोल्ड, डॉन्टलेस बोल सकते हैं। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब हो गया चटक जाना, ब्रेक। हम देखते हैं ना कांच में अगर हमने कुछ पत्थर माला तो वो कांच जो है चटक जाएगा, उसमें दरारें आ जाएगी। स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब हो गया लंबा चौड़ा, ह्यूज, गेंट, एनॉर्मस, बहुत ही बड़े स्पेस में कोई जगह पे कोई चीज है उसे हम बोलते हैं गेंट, लंबा चौड़ा। नेक्स्ट वर्ड है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट, विकल्प। सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया किसी के किसी जगह पर, किसी को किसी जगह पर रखना, सब्स्टिट्यूट। जैसे हमारे पास शक्कर है, ठीक है, हमारे पास कुछ हम मीठा बना रहे हैं, हमारे पास शक्कर नहीं है सपोज, तो शक्कर की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ हमारा सब्स्टिट्यूट कहलाएगा शक्कर की जगह, क्योंकि वो भी मीठा रहता है, ठीक है। फिर है ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब हो गया किसी चीज का बदलना, जो पहले से कोई चीज रेडी है उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करना, कोई चेंजेस लाना। जैसे कपड़े हम लेते हैं, खरीदने जाते हैं, तो कपड़े जब खरीदने जाते हैं फिटिंग नहीं आती, कई चीजें फिटिंग नहीं आती, तो उसे हम क्या करवाते हैं, टेलर के पास ले जाके ऑल्टर करवाते हैं, मतलब उसको फिटिंग करवाते हैं, तो वो फिटिंग करके वो हमें दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब हो गया दखल देना, डिस्टर्ब करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू बोलते हैं ना, मतलब मैं क्षमा कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, ठीक है। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब हो गया कलेक्टेड, डेंस, इकट्ठा होना, जब कोई सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती है और एक साथ इकट्ठा होकर वो असेंबल हो जाती है, मतलब इकट्ठा होकर एक बन जाती है। जैसे असेंबली में आप देख सकते हैं, असेंबली में क्या रहता है, सभा हॉल में सब एक साथ लोग आते हैं, प्रेयर करते हैं, इकट्ठा होते हैं ना। एक्यूमुलेट होना मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना, दैट इज एक्यूमुलेटेड, कलेक्टेड, डेंस और असेंबल, ठीक है, असेंबल भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद है एरा। एरा का मतलब हो गया युग, एक टाइम पीरियड जो गुजर गया। हम देखते हैं महाभारत का युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सारे युग, और अभी जो चल रहा है वो कलयुग। तो ये जो एरा है ये चेंज होता रहता है ना, करोड़ों साल तक ये चलता है, फिर चेंज होगा ये एरा। तो कलयुग के भी अलग अलग जो है पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्टेड। इंसर्टेड का मतलब हो गया किसी को घुसाना, पंप करना, ठीक है, जैसे हम सुई में धागा घुसाते हैं, है ना, किसी चीज को प्रवेश करवाते हैं, तो दैट इज इंसर्टेड। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब हो गया धीरे धीरे, सक्सेसिवली, मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। विथ फ्लो, एक ही फ्लो पर, आगे पीछे इधर उधर नहीं हो रहे, हम सीधा एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, दैट इज ग्रेजुअली। मतलब ग्रेजुअली हर चीजें धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। जैसे अभी ये वायरस आया है, वायरस अभी बहुत ज्यादा प्रकोप है लोगों पर, ठीक है, लोगों पर ज्यादा ये दुष्प्रभाव डाल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन पूरी तरीके से कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाए रहेगी। नेक्स्ट है एमिकेबली। एमिकेबली मतलब हो गया मैत्री भाव से, विथ कर्टिसी, विनम्रता से। विनम्रता से हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं एमिकेबल पर्सन, ठीक है। एमिकेबल एक क्वालिटी होती है एक पर्सन में, एमिकेबली किसी से मिलना मतलब एक विनम्र भाव से मिलना, ठीक है, मैत्री भाव से मिलना, दैट इज एमिकेबली। तो बच्चों ये था आज का सेशन। उम्मीद है ये वोकेबलरी बिल्डर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल और पढ़ते रहिए जोर लगा के। हाई साहब, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।